कहलूर रियासत की नींव बीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी थी। बीरचंद चंदेल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश चंदेरी के चंदेल राजपूत थे। बीरचंद के पिता हरिचंद के 5 पुत्र थे। बीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रुहंड ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया। बीरचंद ने नैना के आग्रह पर नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैना देवी में सती के नैन गिरे थे। राजा बीरचंद ने 12 ठकुराइयों बघाल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठाड़, जुब्बल, भगाट, भज्जी, महलोग, मागन, बलसन को अपने नियंत्रण में लिया था। राजा कहलचंद के पुत्र अजय चंद ने हंडूर रियासत, जिसे नालागढ़ कहा जाता है, की स्थापना की थी। बिलासपुर में यानी कहलूर में एक राजा हुए मेघचंद। मेघचंद को उनके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मेघचंद ने कुल्लू रियासत में शरण ली और इल्तुतमिश की सहायता से पुनः गद्दी प्राप्त की थी। एक राजा अभिसंध चंद हुए। अभिसंध चंद सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसने तातार खान को युद्ध में हराया था। राजा संपूर्ण चंद को उनके ही भाई रतनचंद ने मरवा दिया था। राजा ज्ञानचंद 1570 ईस्वी के शासनकाल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन राजा था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ज्ञानचंद का मकबरा आज भी कीरतपुर पंजाब में देखा जा सकता है। ज्ञानचंद के 3 बेटों में से 2 ने, राम और भीम, ने इस्लाम धर्म, जबकि बीकचंद ने हिंदू धर्म को अपनाया था। राजा बीकचंद ने 1600 ईस्वी के आसपास नैना देवी कोट कहलूर से अपनी राजधानी को बदलकर सुनहानी कर लिया था। राजा कल्याणचंद 1630 ईस्वी ने हंडूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हंडूर के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा दीपचंद ने 1654 में अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर ब्यास गुफा के पास ब्यासपुर यानी बिलासपुर में स्थानांतरित की थी। आज के बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में दीपचंद चंदेल ने की थी। राजा दीपचंद ने ही दौलरा महल का निर्माण करवाया था। वो राजा दीपचंद ही थे जिन्होंने राजा को जय देवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय जैसे अभिवादन प्रथा शुरू करवाई थी। राजा दीपचंद को नादौन में 1667 ईस्वी में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर मरवा दिया था। राजा भीमचंद कहलूर के राजा भीमचंद लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ परस्पर युद्ध में व्यस्त रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1682 ईस्वी में कहलूर की यात्रा की। कहलूर का राजा 1686 ईस्वी में भगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह से पराजित हुआ था। दोनों के बीच 1682 ईस्वी, 1685 ईस्वी, 1686 ईस्वी और 1700 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें हर बार भीमचंद पराजित हुआ था। फिर बाद में दोनों के बीच 1701 ईस्वी में शांति संधि हुई। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1667 ईस्वी में नादौन में मुगलों की सेना को पराजित किया था। भीमचंद की 1712 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। राजा अजमेर चंद का शासनकाल 1712 से 1741 ईस्वी तक था। अजमेर चंद ने हंडूर की सीमा पर अजमेरगढ़ किला बनवाया था। अगले राजा हुए राजा देवीचंद। राजा देवीचंद ने हंडूर रियासत के राजा मानचंद और उनके पुत्र की मृत्यु के बाद जनता के आग्रह पर वह स्वयं गद्दी पर ना बैठकर गजे सिंह हंडूरिया को राजा बना। देवीचंद ने 1751 ईस्वी में गमनचंद की युद्ध में सहायता की थी। देवीचंद
नादिर शाह का समकालीन था। देवीचंद ने हंडूर के राजा विजय सिंह को रामगढ़ दुर्ग दे दिया था। राजा महानचंद 1778 से 1824 ईस्वी बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक 40 वर्षों तक महानचंद ने शासन किया। बिलासपुर के राजा महानचंद के नाबालिग होने के समय रामू वजीर ने प्रशासन पर नियंत्रण रखा। रामू वजीर की 1783 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद 1790 ईस्वी तक 12 ठकुराइयों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1795 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया, जिसमें सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश की मृत्यु हो गई थी। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर के जंजियार धार पर छातीपुर किले का निर्माण करवाया था। बिलासपुर के राजा महानचंद ने 1803 ईस्वी में गोरखों से सहयोग मांगा, जिसके बाद 1805 ईस्वी में गोरखों ने संसार चंद को पराजित किया था। बिलासपुर 1803 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा। ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी ने अमर सिंह थापा, गोरखा कमांडर, बिलासपुर के रतनपुर किले में पराजित किया था। बिलासपुर 6 मार्च 1815 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। 1819 ईस्वी में देसा सिंह मजीठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था। राजा खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है। खड़गचंद को गद्दी से हटा उसके चाचा जगत सिंह गद्दी पर बैठे थे। अगले राजा हुए हीराचंद। हीराचंद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मियाँ भंगी पुरंगनिया हीराचंद के समय बिलासपुर रियासत के वजीर थे। हीराचंद ने 1874 ईस्वी में जगात खाना और स्वारघाट में टैंक का निर्माण करवाया था। हीराचंद ने सर्वप्रथम बिलासपुर में भू राजस्व सुधार किए। हीराचंद की 1882 ईस्वी में मोहोली नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के घेड़वी में जुग्गा आंदोलन हुआ था। राजा अमरचंद ने 1885 ईस्वी में रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने व कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश पारित किए थे। राजा विजयचंद ने बिलासपुर में रंगमहल का निर्माण करवाया था। राजा विजयचंद ने कोर्ट फीस जुडिशियल स्टाम्प शुरू करने के अलावा बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई शुरू करवाई थी। राजा विजयचंद ने बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। के शासनकाल में 1903 ईस्वी में अमर सिंह वजीर थे। प्रथम विश्व युद्ध में राजा विजयचंद ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगले राजा हुए राजा अनंत चंद 1928 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक। राजा अनंत चंद महात्मा गांधी के शिष्य थे। अनंत चंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। बिलासपुर को भारत में विलय का वह विरोध करते थे और स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य और 12 अक्टूबर 1948 को आनंदचंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था। उनके बाद 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में विलय कर दिया गया था।
राजा अनंतचंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए। राजा अनंतचंद 1957 में